घड़ी अमोलक सो गुणी, जो प्रेम भगत चित आए, मंगत लाभ इस दे का, पल पल ले ओ कमाए। घड़ी अमोलक सो गुणी, जो प्रेम भगत चित आए, मंगत लाभ इस दे का, पल पल ले हो कमाए। सतगुर बचन हृदय धरो, मार्ग पाओ कल्याण, गुरु समदाता न कोई, जो खोजे तीन जान, बिछड़ा जन्म अनेक का, प्रभ चरनी मेल मिलाए, सतगुर की सुन सिखिया, जीव अभय पद पाए। नित आनंद पाया परमेश्वर, सतगुरु के प्रसाद, गुरु उस्तत हृदय से, मन के मिटे विखाद, साचा मित्र साचा स्वामी, तीन लोक में एक, नित ही गुरु के चरण की, राखो मन में टेक, गुरु केवट संसार का, पल में करे उद्धार, बलिहारी सो जीव है, जो गुरु के चरण पधार, गुरु केवट संसार का, पल में करे उद्धार, बलिहारी सो जीव है, जो गुरु के चरण पधार। ओ ब्रह्म सत्य सर्वयाधार। आदरणीय प्रेमियों, जो लोग 10 गुरुओं के इतिहास से वाकिफ है, वो भाई गुरदास जी के जीवन से भी कुछ न कुछ वाकिफ जरूर होंगे। बड़ा महत्वपूर्ण स्थान भाई गुरदास जी का रहा है। जैसा कि उनका नाम है, ऐसा ही जीवन उन्होंने जिया। उनका जीवन हमारे लिए, शिष्य के लिए, जिज्ञासु के लिए प्रेरणादायक है। मैं कभी कभी उनका जीवन साहित्य पढ़ता रहता हूं ताकि कुछ अकल आ जाए।
भाई गुरदास जी 1551 से लेकर 1936 तक, गुरु अमरदास जी से लेकर गुरु हरगोबिंद साहिब तक 4 गुरुआन के निकट संपर्क का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ। गुरु अमरदास जी से लेकर गुरु हरगोबिंद जी साहिब तक चारों गुरुओं से उनकी नजदीकी रही। आपने इसका पूरा लाभ उठाते हुए संतां दे उपदेश दा केवल अध्ययन ही नहीं किया, बल्कि जिवें आप दियां रचनावां तो झलकदा है, अभ्यास द्वारा उसनू अपने जीवन विच भी उतारिया। भाई गुरदास जी सुभाव तो संवेदनशील ते काव्य रचना दे प्रेमी सन। गुरु साहिबान दी बाणी नू सरल पर काव्यपूर्ण शैली विच समझाउण लई उन्होंने अपने इन्हां गुणां दा पूरा इस्तेमाल किया। पंजाबी साहित्य विच अजे तक कविता अते सवैये ही वरतों आध्यात्मिक तत्व अते भक्ति भावना नू प्रकट करने लई बने, यानी काव्य रचना हुई और सवैये लिखे गए भक्ति भाव को जनता तक पहुंचाने के लिए। माफी चाहूंगा, ये पंजाबी में लिखा हुआ है इसलिए मुझे पंजाबी में पढ़ना पड़ रहा है। अक्सर लोग समझ रहे होंगे, जो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा मैं कोशिश करूंगा कि उसको हल्का सा ट्रांसलेट कर दूं। ये जो भाई गुरदास जी का साहित्य है, इस पर एक शख्स हुए हैं महेंद्र सिंह जोशी। उन्हें पंजाब सरकार ने शिरोमणि साहित्यकार का पुरस्कार दिया। इसके अलावा भी बहुत सी संस्थाओं ने उनको सम्मानित किया। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका पंजाबी ट्रांसलेशन भी भाई महेंद्र सिंह जी ने किया। मेरा कहने का भाव इतना है कि विद्वान पुरुष है, गुणी पुरुष है, और उनको ये प्रेरणा हुई कि भाई गुरदास जी के जो सवैये हैं उनको रूपांतर करें, उनका ट्रांसलेशन करें। चूंकि उन्होंने गुरु साहिबान की बड़ी उपमा की और हम भी गुरुधर के भिखारी हैं, इसलिए मेरा मन करता है कि मैं उनकी रचना को, उनकी टीका को आपके सम्मुख रखूं। इसमें जो एक लाइन, पहला पैराग्राफ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं उनका दिया हुआ, गुरु किवें रिझदा है, यानी गुरु कैसे प्रसन्न होता है। गुरु अमरदास जी महाराज ने दसिया, तन मन सब कुछ सौंप्यो गुरु को, हुक्म मनिए पाइए। तन मन धन, ये तीनों चीजों को गुरु के अर्पण करो, फिर शायद गुरु की कृपा हो जाए। जे परमेश्वर नू मिलन दी तमन्ना होवे तां जिग्यासु नू चाहिदा अपनी जान, प्राण अते संपत्ति, अपना मन, अपनी बुद्धि ओ परमेश्वर सरगुण स्वरूप सतगुरु दी मलकियत समझे। अब यहाँ पे एक विद्वता की बात ही आती है, जितने भी सत्पुरुष हुए हैं, संत हुए हैं, उन्होंने गुरु को परमेश्वर का रूप ही माना। भाई गुरदास जी भी गुरु को परमेश्वर का ही रूप मानते हैं। वो अपना संपत्ति, अपना मन, बुद्धि उस परमेश्वर दे सरगुण स्वरूप सतगुर दी मलकियत समझे ते फिर पल पल उहदे हुक्म विच जीवे। हुण इहदे नाल जोड़ के भाई गुरदास जी लिखते हैं, उन्हां दे बचन हैं,
अब भाई गुरदास जी इस बात को ना डिटेल में समझाते हैं कि कैसे गुरु के वचनों में हमें जीवन जीना चाहिए और क्या गुरु की महानता है। जिस तरह कोई सोने फुल मिठे रस भरे फुल फल चंगेर विच पावे ते उन्होंने आकड़ के वनस्पति दे राजा दी भेंट करे, यानी कोई आदमी फ्रूट्स की सिलेक्शन करे और उनको एक बड़ी अच्छी तश्तरी में सजाए और जो फलों का राजा है उसको कहे कि देख कितने सुंदर मैं फल लाया हूं, तो वो कहते हैं कि ये आकड़ मानी जाएगी, अभिमान माना जाएगा, क्योंकि आम स्वयं फलों का राजा है, अब उसके सामने कोई फल टिक ही नहीं सकता। कहते हैं या फिर कोई चोणवे मोतियां दी माला परोवे, बड़े सिलेक्टेड वो जो मोती होते हैं उनकी माला बनाए और वो समुद्र को दिखाए कि देखो कितने अच्छे मोती मेरे पास हैं और मैंने इनकी माला बनाई है, तो समुद्र उस पे हंसी करेगा कि ऐसे मोती तो असंख्य समुद्र के बीच में है। फिर वो कहते हैं या फिर कोई किधरों हाथ लगी सोने दी मामूली जई कणी सुमेर पर्वत नु दिखाए, किसी के हाथ में सोने की थोड़ा सा कोई पीस लग जाए और वो सुमेर पर्वत को दिखाए कि देख मेरे पास कितना सोना है, तो वो कहते हैं सुमेर पर्वत भी हंसेगा ही। उसी प्रकार, अब ये 3 एग्जाम्पल उन्होंने दी, उसी प्रकार कोई साधक यानी कोई जिज्ञासु जब ज्ञान प्राप्त कर ले और ज्ञान प्राप्त करने के बाद गुरु के सामने आके बताए कि देखो मेरे को कितना ज्ञान हो गया। भाई गुरदास जी हमें कहां से कहां लेके आ रहे हैं कि कोई आदमी कुछ मोतियों को पिरोए और समुद्र को दिखाए कि देख मेरे पास कितने मोती हैं। कोई आदमी थोड़ा सा सोना लेकर सुमेर पर्वत को दिखाए और कहे देख मेरे पास कितना सोना है। वो कहते हैं इसी तरह कोई जिज्ञासु जिसने थोड़ा सा तप किया हो, थोड़ा सा दान पुण्य किया हो, वो गुरु को आके बताए कि देखो मैं कितना ऊंचा हो गया हूं, तो कहते हैं गुरु फिर हंसेगा ही ना। वो कहते हैं बस इतना ही फर्क है, जितना 4 मोतियों में और मोतियों के समुद्र में फर्क है, इतना ही उस जिज्ञासु और उस गुरु में फर्क है। उसे प्रकार कोई साधक ज्ञान प्राप्त कर लवे, ध्यान दा अभ्यासी हो जावे, अपने प्राण सतगुरु दे अर्पण कर देवे ते फिर सोचे मैं गुरु नू प्रसन्न करनी सफल हो गया हां, ता उक्त धारणा ओदी मूर्खता दा सबूत है। तो कहते हैं उसकी एक्टिविटी जो है ना ये उसकी मूर्खता का प्रमाण है, क्योंकि उदा ज्ञान ध्यान प्राण सब कुछ गुरु दा दिता होया बख्शिया होया है, क्योंकि जो कुछ भी उसको प्राप्त हुआ है ना वो गुरु के चरणों से प्राप्त हुआ है और वहां से ही मांग कर वहीं दर्शाना, तो कहते हैं ये मूर्खता का सबूत है। ये सब कुछ गुरु दी दयालता ते निर्भर करता है, सिख दे उद्यम ते नहीं, यानी जिज्ञासु के प्रयास पर यह निर्भर नहीं करता, गुरु की दयालता पर निर्भर करता है कि उसको वो कितनी समर्थ बख्शता है। ये जिज्ञासु की कोशिश पर, जिज्ञासु के उद्यम पर निर्भर नहीं करता और ना ही जिज्ञासु को यह कहना शोभा देता है। अब दूसरी पंक्ति में वो फरमाते हैं गुरु सिख नु बुलांदा है। हम समझते हैं ना हम चल के महाराज जी के पास गए, अब ये तो जसवंत राय जी को पूछो ना कि महाराज जी ने कैसे बुलाया और कैसे दोनों हाथ उनके सिर पर रख दिए। ये जिससे बीतती है ना वो जानता है, मेरे जैसा तो खाली बातें ही कर सकता है। अब यहां वो बताते हैं गुरु सिख नु बुलांदा है, शिष्य नहीं गुरु के पास जा सकता, उसकी हिम्मत नहीं, ताकत ही नहीं है। ये असी देख चुके हां कि सतगुरु दी सिक्ख्या अते सहायता ना मिले ते प्रभु प्राप्ति दा यतन हरगिज सफल नहीं हो सकता। ये असी देख चुके हां कि सतगुरु दी सिक्ख्या
सतगुर दी सहायता ना मिले ਤਾਂ प्रभु दी प्राप्ति दा जतन हरगिज सफल नहीं हो सकता। यानी किसी भी कीमत पर कुछ भी कर लो, अगर गुरु की दया नहीं है, कृपालता नहीं है, तो प्रभु आपको नहीं मिल सकते। सो गुरु धारण करना किसे जिज्ञासु ਲਈ उस मंजिल ਦਾ ਇਹ पहला कदम है जो उसने पुटना है। सो गुरु धारण करना किसी भी जिज्ञासु ਲਈ उस मंजिल वाल पुटिया जान वाला पहला कदम है। पर इत्थे ये समझ लेना जरूरी है कि पूरा गुरु सिख दे तलाश कीतिया नहीं लभदा। पर इत्थे ये समझ लेना जरूरी है कि पूरा गुरु सिख दे तलाश कीतिया नहीं लभदा, ना ही वो सिख दी बस इच्छा ते प्रकट हो जाता है। भाई वो एफर्ट्स करे तब भी नहीं मिलता, सिख के मन में फुरना आ जाए तब भी नहीं वो मिलता। वो खुद ही टूट के कहते हैं जब टूठा करतार, जब वो प्रसन्न हो जाए, वो किसी पर दयावान हो जाए, वो खुद ही टूट के सिख नू अपनी संगत दी बगल विच ले आंदा है। वो फिर उसे अच्छी संगत में ले आता है। जो गुरु की संगत है वो भी गुरु का रूप होती है। तो गुरु कृपा ये करते हैं कि शिष्य को उठा के गुरु की संगत में ले आते हैं, फिर उन्होंने दीक्षित करता है। ते फिर वो जिवें किसी बच्चे नू उंगल फड़ के लिखना सिखाना चाहिए है, ओदे हिरदे विच वस के ओदे कोलों उचित साधना करवाता है। फिर कहते हैं जैसे बच्चे को पूर्णे डाल दिए जाते हैं, ऐसे गुरु उसके पूर्णों पर उसे चलाता है। ओदे कदम कदम ते सेध दिते बिना, सेध कहते हैं जब कोई कारीगर दीवार बना रहा होता है ना, तो उसके पास एक फट्टी होती है, उससे ना वो ठोक ठाक के देखता है, और एक सूत होता है कि वो दीवार कहीं ईंट आगे पीछे तो नहीं हो गई, सूत के अंदर है ना। तो ये कहते हैं गुरु पल पल उस सूत के अंदर उस रखता है शिष्य को। ओदे कदम कदम ते सेध दिते बिना ए बिखम मार्ग, ये बिखमी माया है, बिखम मार्ग है, आगे बढ़ना संभव नहीं होता। अब एक तीसरा पैराग्राफ है, जो गलती है, अगर जो पंजाबी के लफ्ज है, हो सकता है कुछ समझने में कमी आ रही हो, पर मजबूरी है कि टीका जो है वो पंजाबी में है। अंत समय गुरु दा सहारा पंजाबी च चोखा प्रचलित मुहावरा है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज नू चली। यानी जो सारी उम्र जिन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, तो कहते हैं अब इसका क्या बन सकता है। पर भाई गुरदास जी कृपा करते हुए फरमाते हैं नहीं, अभी भी समा है, ये समा जो है सुधर सकता है। पंजाबी दा प्रचलित मुहावरा है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज नू चली। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, अनेक कुकर्मा तो बाद कीती कोई भलाई किथे तारेगी। भाई अगर बहुत कुकर्म हो गए हैं, अब छोटी सी भलाई हो भी गई तो ये कहां तारेगी। पर यह सोच दुरुस्त नहीं मनी जा सकती। सुधरना तो चंगा ही चंगा है, जब जागो तभी सवेरा। भाई गुरदास जी कहते हैं सुधरना तो चंगा ही चंगा है। एदी प्रेरणा बेशक किन्नी भी पिछोकनी आवे। देखो भाई गुरदास इस प्रसंग विच की कहंदे ने, जे बेड़ी डुबदी होवे, कभी भी ना जब समय मिले विद्वानों के चरणों में बैठना चाहिए, संतों के चरणों में बैठना चाहिए। पता नहीं वो नालायक से नालायक को क्या समझा दें। जे बेड़ी डुबदी होवे, उस विच जो कुछ कढ़ लिया जावे वो नहीं अच्छा, नहीं फिर पोरा गंवा के तब पछताना ही पैंदा है। अगर नाव डूब रही है तो उसमें से जो भी हम बचा सकें, अब काफी नाव तो हमारी डूब गई, पर जो श्वास बकाया है उनका हम सदुपयोग कर सकते हैं। कारणों अग लग जाए तो ओनू सब कुछ साड़ के सुआ नहीं कर देना चाहिए। लाटां ते काबू पा के हानि मात्रा जिनी भी घट जावे, हानि दी मात्रा जिनी भी घट जावे ता ओनी भी बहुत है। वो कहते हैं घर में आग लग जाए
तो सब कुछ तो स्वाह नहीं करना चाहिए ना। जो उसकी लपटें उठ रही हैं उन पे पानी डाल के जितना कुछ बचा सको बचा लो। जे किसे नू चोर लुटन आ जावे ता जाके हाल पारिया करना लाहेवान होता है। कहते हैं हाल पारिया मतलब अगर चोर घर में आ जाए तो छत पे जाके शोर मचा देना चाहिए। कुछ ना कोई तो आपकी सहायता में आ जाएगा ना। उसे हिसाब जे कोई अपनी जिंदगी दुनियावी धंधियां विच गुजार के आखिरले समय भी सतगुर दी शरण विच आ जावे ता ओ बख्शनहार दया दा सदका मोक्ष पद दी आस रख सकता है। वो कहते हैं दो बातें, अगर आखिरी समय भी गुरु के चरण में आ जाए और उसकी दया का पात्र बन जाए तो वो किसी न किसी जन्म में मोक्ष की प्राप्ति कर ही लेगा। इहदे उलट साकत पुरुष लई तां रोण पिटण तो बिना कोई चारा ही नहीं रहता। अब अगला जो शब्द है एक और स्टेंजा पैराग्राफ समय अगर हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। गुरु उपदेश ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤ ਪੱਕੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਸਤਿਤਵ ਦਾ ਲੂ अपने प्रीतम दे अनुराग विच भेज जाता है। कहते हैं गुरु के उपदेश का ये असर होता है कि जब वो अभ्यास में सिमरन में बैठता है तो उसके शरीर का जो रोम रोम है वो उससे जुड़ता है, गुरु से जुड़ता है। महाराज ने कहा प्रेमी जब तू अभी तो इस खिलड़ को गुरु मान रहा है, जब तुझे कुछ अनुभव होगा पता चलेगा ना तो तेरा रोम रोम गुरु को धन्यवाद देगा। तो कभी प्रभु कृपा करे वो स्थिति भी आएगी, अभी तो कदम ही नहीं चला रहे हम। गुरु उपदेश अवश्य करके हाँ जी जद संत सतगुरु पर उपकार हित विच सतखंड छड़ के संसार विच विराजमान रहते हैं। जब गुरु अपनी अवस्था से इधर आकर आत्म समाधि से बाहर निकलकर शिष्यों को प्रेरणा देने के लिए बाहर आते हैं, जैसे महाराज जी अपनी समाधि अवस्था से बड़ी मुश्किल से बाहर आया करते थे। संसार दे अपागे जीव उन्हां दी संगत उन्हां दे उपदेश दा लाभ नहीं उठांदे, ओ मुड़ ज्योति जोत समा जांदे ने। अब कबीर साहब कहते हैं कहता हूं क्या जात हूं कहा जो बात हमार। वो कहते हैं गुरु समाधि अवस्था से बाहर आए, उन्होंने उपदेश भी दिया और फिर भी आपने अपना कल्याण नहीं किया तो गुरु तो फिर अपनी अवस्था में चला जाएगा। असी ता बड़ा ही दुर्लभ अवसर हथों गवा लिया, यानी फिर वो सिर पीटता है कि बड़ा ही दुर्लभ अवसर था जो मैंने मतलब गंवा दिया उस वक्त को। जद तक दीवा बलदा रहंदा है ओदे प्रकाश दा सुख मानना कोई ओदी मौजूदगी नू ध्यान नहीं देता। जब तक दिया जल रहा होता है ना तो उसका सुख तो सब लेते हैं, लेकिन ये नहीं करते कि ये दीवा अगर चला गया तो फिर बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। जब तक दीवा बलदा रहता है ओदे प्रकाश दा सुख मानदा कोई ओदी मौजूदगी नू ध्यान नहीं देता, वो बुझ जाता है ता बाकी दी रात हनेरे कारण परेशानी विच बीतती है। अगर गुरु अपना प्रकाश ले ले और हम दूसरी अवस्था में चले जाएं तो रात या जीवन का बाकी सफर बड़ा मुश्किल हो जाता। वृक्ष वेड़े विच खलोता हुंदा है, ओदी कख कदर नहीं हुंदी। कोई दरख्त पेड़ आपके आंगन में खड़ा है, वो छाया दे रहा है, लेकिन हम उसकी कदर नहीं करते। पर कटे गए पिछों घर वाले ओदी था छां दे विछोए नाल
तरले मच्छी होंदे रहंदे ने। कहते हैं जब वो पीरियड कट जाता है, चला जाता है ना, तो फिर कहते हैं वो जब ये पेड़ था तो कितनी अच्छी हवा, कितनी ठंडक इससे हमें मिलती थी। राज दा कार विहार मर्यादा अनुसार ठीक तुरी जावे ਤਾਂ हर पासे अमन शांति रहंदी है। अफरा तफरी मच जाण तो परचा ਨੂੰ सिर लुकाउण दी थां नहीं लभदी। यानी एडमिनिस्ट्रेशन ठीक ठाक चलता रहे तो कोई ख्याल नहीं करता कि एडमिनिस्ट्रेशन कोई चीज है, लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेशन में कोई तब्दील खराबी आ जाए तो फिर अफरा तफरी मच जाती है, लूट खसूट मच जाती है। तो फिर कहते हैं ओहो एडमिनिस्ट्रेशन जो था ना उस वक्त बहुत अच्छा था। ये वो तारे हैं। इवें सतगुर दी संगत ਉਹਦਾ उपदेश सुलभ ਹੁੰਦਿਆਂ जग दे लोकां ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ प्रभु नाल संपूर्ण होने दी जुगत सीखण दा ख्याल नहीं आता। जब तक सतगुर के उपदेश मिल रहे हैं तो कहते हैं इसी तरह लोगों को उस परमेश्वर से जुड़ने का ख्याल नहीं आता। ते जद वो सचखंड पधार जाते हैं ते हाथ मलने तो अलावा कुछ हाथ नहीं आता। मेरा शायद समय समाप्त है, मैं क्षमा चाहूंगा कि कोई गलती मेरे से हो गई हो तो मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि सत्पुरुषों के वचन पढ़ते पढ़ते अक्सर गलती हो जाती है, नालायकी हो ही जाती है। माफी का तलबगार हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्ववाद।